चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों की कस्टडी के हवाले से कि अगर वालिदैन में जुदाई हो चुकी है तो बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, कौन इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हक़ हज़ानत यानी जो बच्चों की कस्टडी से मुराद बच्चे की परवरिश करने का हक़ भी है। शादी जहां एक मजबूत बंधन है, वहीं ये इतना नाजुक रिश्ता भी है कि 3 लफ्ज़ों से ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी अपने दरमियान का ताल्लुक़ तो आराम से तोड़ लेते हैं, मगर बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचते, जिनकी पूरी ज़ात ही तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। तलाक़ के बाद सबसे बड़ा मसला बच्चों की परवरिश का आता है। मोहम्मडन लॉ के तहत माँ को कमसन बच्चों की हज़ानत का हक़ मुकम्मल तौर पर हासिल है। माँ कमसन बच्चों की परवरिश बेटे के 7 साल तक और बेटी के बालग होने तक हासिल कर सकती है, मगर कुछ सूरतों में माँ का ये हक़ ज़ायल हो जाता है। वो यूँ कि अगर माँ शादी कर ले तो फिर शोहर को ये हक़ हासिल हो जाता है। अगर शोहर भी शादी कर ले तो फिर बच्चों की नानी के पास हक़ मुंतकिल हो जाता है। वो अपने नवासियों की हज़ानत का दावा दायर करके बच्चे ले सकती है। बाप चूँकि असली और कानूनी वली है, इसलिए नाबालग बच्चों की तरबियत तो माँ करती है, मगर बाप को एक वली बच्चों यानी निगरान की हैसियत से बच्चों की तरबियत करने का हक़ हासिल होता है। और जब बच्चे बालग समझदार हो जाएं तो बच्चों की हज़ानत का हक़ माँ से बाप को मुंतकिल हो जाता है। अगर तलाक़ के बाद औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए तो शोहर पर फ़र्ज़ है कि जब तक बच्चा दूध पिए वो औरत की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखे और औरत को दूध पिलाने का मुआवजा भी दे। सूरत तलाक़ में वाज़ेह इरशाद रब्बानी है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाए तो उनकी उजरत उन्हें दे दो। बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जब माँ के पास बच्चों की हज़ानत का हक़ नहीं रहता। मिसाल के तौर पर, अगर औरत किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जो कि बच्चों का हकीकी महरम रिश्तेदार ना हो, तो ऐसी सूरत में अदालत औरत से ये हक़ वापस ले लेती है। उसके अलावा अगर दूसरी शादी के बाद वो औरत अपने पहले शोहर यानी बच्चों को उनके वालिद से इतनी दूर ले जाए जहाँ रहाइश पजीर भी हो जाए कि वो बच्चों की तरबियत ना कर सके, तो भी असल वालिद अपने बच्चे अदालत के ज़रिए ले सकता है। बाकी सूरतों में औरत का अपने दीन से फिर जाना, गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारना या फिर बच्चों की तरबियत परवरिश में गफलत और लापरवाही बरतने से भी औरत का हक़ ख़त्म हो जाता है। लड़का जब 7 साल का हो जाए और लड़की बलूगत की हद पार कर ले तो इसके बाप को हक़ हज़ानत की हासिल कर सकता है, मगर ये भी सच है कि अदालत बच्चों की मर्ज़ी और हालात को भी मद्देनज़र रखती है। अगर बाप उस काबिल ना हो कि वो बच्चों की तरबियत और परवरिश बेहतर तौर से कर सके, तो फिर अदालत को हक़ हासिल है कि वो इन बच्चों की माँ या किसी दूसरे शख्स को वली मुकर्रर कर सकती है। अदालत इस बात पर मजबूर नहीं होती कि वो बाप की नाअहलियत की सूरत में दादा या किसी और मुस्तहिक शख्स को ही नाबालग की ज़ात का वली मुकर्रर करे, क्योंकि बाप की मौजूदगी में दादा को कोई कानूनी हक़ नहीं होता। अदालत के सामने सिर्फ़ और सिर्फ नाबालग की फलाह बहबूद होती है। अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली है तो इस सूरत में सिर्फ इसी वजह से बाप हक़ हज़ानत के लिए नाअहल नहीं करार दिया जा सकता, और ना ही बाप सिर्फ इस वजह से बच्चा माँ से जुदा कर सकता है कि वो 14-15 साल से माँ के पास ही रह रहा है। इसके लिए ठोस और मजबूत दलाइल की ज़रूरत होती है। अगर कोई फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाह रहा हो तो बच्चों की हज़ानत का फ़ैसला सही नहीं हुआ तो गार्डियन जज जो बतौर फैमिली कोर्ट इख्तियार अमल में ला रहे हैं, इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। ये थी आज
کی ویڈیو حق حضانت کے حوالے سے یعنی بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔